अंडरवर्ल्ड डॉन के होने का राज 3 घंटे के अंदर दाऊद का क्या हुआ। रहमान डकैत का लियारी में रौला कायम था। अंडरवर्ल्ड डी कंपनी की पूरी कहानी। हम आपको दिखाएंगे, बस आप देखते रहिए सलाखी। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो सलाखें। कराची के लियारी में हुई वारदात, वो वाकया पाकिस्तान में अंडरवर्ल्ड डॉन के होने का राज खोल दिया। 3 घंटे के अंदर दाऊद के भाई नूरा को दफना दिया गया। भारत के भगोड़े अंडरवर्ल्ड डी कंपनी डॉन दाऊद इब्राहिम को आईएसआई के जहां पूरा सपोर्ट था, वहीं दूसरी तरफ रहमान डकैत का लियारी में रौला कायम था। वो आखिरी गूंज, वो आखिरी दर्दनाक आवाज जिसे आज तक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भूल नहीं पाया है। ये रिपोर्ट देखिए। डी फॉर डॉन मतलब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। जी हां, आखिर वो कौन सी गूंज थी, वो कौन सी आखिरी आवाज थी दर्दनाक और दर्द भरी, जिसे सुनकर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम सहम गया। या यूं कहें कि डी कंपनी के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ अनीस इब्राहिम की बात करें या फिर छोटा शकील की बात करें या इस गैंग से जुड़े हर वो एसोसिएट्स जो इस गैंग को मजबूत करने में लगा हुआ था, वो उस आखिरी दर्दनाक आवाज को सुनकर सहम गया। वो कौन सी आवाज थी जिसे अब तक डी कंपनी से जुड़ा हुआ कोई भी अंडरवर्ल्ड डॉन या उनके हैंडलर्स या उनके लॉजिस्टिक सपोर्ट की अगर बात करें जो डी कंपनी को उस वक्त सपोर्ट कर रहे थे, आखिर उस आवाज़ को सुनकर आज भी लोग सहम जाते हैं। ये वो आवाज़ थी जिसे लेकर बाद में देश की सेंट्रल एजेंसी ने ये दावा किया था कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट के बाद मिडिल ईस्ट के रास्ते भागकर पाकिस्तान में अपना ठिकाना बना लिया था। ये वो आवाज़ थी जिसने कई खुलासे किए। जी हाँ, ये वही आवाज़ है जो आखिरी गूंज है जिसे सुनकर अंडरवर्ल्ड डॉन पूरी तरीके से सहम गया था। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की एक छोटी सी अकड़ ने उसके भाई की ले ली जान। वो आखिरी दर्दनाक आवाज अंडरवर्ल्ड डॉन भूल नहीं पाया। दाऊद का वो झूठ जिसे देश के सेंट्रल एजेंसी ने लाया सामने। एक जमीन की अकड़, दाऊद के भाई की ले ली जान। दाऊद पहली बार पाकिस्तान की जमीन पर सहमा। डी कंपनी से जुड़ा हर एक गैंग मेंबर दहल जाता है। पूरी दुनिया जिसे डी फॉर डॉन कहती है। कराची की लियारी में हुई उस वारदात ने क्या वाकई पाकिस्तान में अंडरवर्ल्ड डॉन के होने का राज खोल दिया था। 3 घंटे के अंदर दाऊद के भाई नूरा को दफना दिया गया था। भारत के भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन डी कंपनी यानी डॉन दाऊद इब्राहिम को आईएसआई का जहां पूरा सपोर्ट था, वहीं दूसरी तरफ रहमान डकैत का लियारी में रौला कायम था। वो आखिरी गूंज, वो आखिरी दर्दनाक आवाज जिसे आज तक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भूल नहीं पाया है। दाऊद का वो झूठ जिसे देश की सेंट्रल एजेंसियों ने लाया सामने।
एक जमीन की अकड़ ने दाऊद के भाई की जान ले ली, तो दूसरी तरफ दाऊद पहली बार पाकिस्तान की जमीन पर सहम गया, डर गया, थरथरा गया। जिस गूंज को सुनकर आज भी डी कंपनी से जुड़ा हर एक गैंग मेंबर दहल जाता है। पूरी दुनिया जिसे डी फॉर डॉन मतलब दाऊद इब्राहिम के नाम से जानती है, वही दाऊद इब्राहिम जो कई देशों के पुलिस और वहां की सेंट्रल एजेंसियों का मोस्ट वांटेड था, जिसकी एक आवाज सुनने के लिए 90 के दशक में मुंबई के युवा कुछ भी करने को तैयार थे, वही थर्रा उठा था। दाऊद इब्राहिम के नाम से जानती है दुनिया, वो दाऊद जिसे कई देशों को पुलिस खाक छान रही है, जिसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। डोंगरी वर्सेस लियारी का आमना सामना, भारत का भगोड़ा दाऊद इब्राहिम सरहद पार कर अपना ठिकाना बना चुका। आखिरी आवाज सुनकर डॉन परेशान था। आवाज दाऊद के छोटे भाई नूरा की थी, जैसे रहमान डकैत गैंग में बेहद दर्दनाक मौत थी। टेलीफोन पर जो आखिरी आवाज अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने सुना था और जिसे सुनकर वो परेशान हो गया, वो पूरी तरीके से सहम गया। टॉप एजेंसी सूत्रों की माने तो जो जानकारी मिली बाद में, उस फोन कॉल आने के बाद, आवाज सुनने के बाद अंडरवर्ल्ड डॉन भीख मांग रहा था कि उसके भाई नूरा को छोड़ दिया जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई नूरा की, जो दाऊद इब्राहिम के साथ मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट से पहले अंडरवर्ल्ड डॉन का पूरी तरीके से छोटा शकील के साथ इस पूरे गैंग के कमान को संभाल रहा था। लेकिन सीरियल ब्लास्ट के बाद जब दाऊद इब्राहिम मिडिल ईस्ट के जरिए भागकर पाकिस्तान पहुंचा और पाकिस्तान के कराची में लेफ्ट ऑन के पास उसने अपने बेस को इस्टेब्लिश किया, तो उसके बाद नूरा भी उसके काम को संभाल रहा था। लेकिन एक ज़मीन की हेकरी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की सारी अकड़ को निकाल दिया। दरअसल ये वो मामला था जब अंडरवर्ल्ड डॉन यानी डोंगरी का डॉन, जो खुद को अंडरवर्ल्ड डॉन कहता था, वो कराची के लियारी के रहमान डकैत के एक रिश्तेदार को खुली चुनौती दे रहा था। एक ज़मीन के कहें कि एक ज़मीन का जो मामला था, एक विवाद था, उस विवाद ने अंडरवर्ल्ड डॉन के सारी हेकरी को निकाल दिया और दाऊद इब्राहिम के भाई नूरा को टॉर्चर करने के बाद 6 गोली मारी गई और उसके बाद लियारी से लाकर उसे कराची के लेफ्ट ऑन के पास, जहां पर यह दावा किया जाता है कि दाऊद छुपकर वहीं रह रहा था, और वहां पर फेंक कर रहमान डकैत के लोग वहां से चले गए। जी हाँ, ये वो पूरी वारदात है जिससे ये साफ हो गया और पूरे देश की एजेंसियों के साथ भारत देश की सेंट्रल एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी को ये साफ हो गया कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। जिस तरीके से पाकिस्तान बार बार इस बात को झुटला रहा था, मना कर रहा था, लेकिन लियारी और डोंगरी के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के इस विवाद को लेकर यह साफ हो गया कि अंडरवर्ल्ड डॉन भारत से भागकर पाकिस्तान में छुपा हुआ है। ये वो वारदात है जिसके बाद पूरा अंडरवर्ल्ड डॉन सहम गया। नूरा को 6 गोली मारी गई थी, जैसा कि एजेंसी सूत्रों की माने। उसके बाद नूरा को लेफ्ट ऑन के पास छोड़कर रहमान डकैत के लोग वहां से चले गए। वो दाऊद इब्राहिम आखिर क्यों उस आखिरी दर्दनाक गूंज को भूल नहीं पाया, वो हम आपको बताती हैं। उसकी अंडरवर्ल्ड डॉन की हेकड़ी कैसे निकल गई, वो भी हम आपको बताते हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद की हेकड़ी थरी की थरी रह गई। उस आखिरी दर्दनाक आवाज के बाद जब डोंगरी वर्सेस लियारी का आमना सामना हुआ, तो ये पूरी दुनिया को पता चल चुका था कि भारत का भगोड़ा दाऊद इब्राहिम भारत के सरहद पार उस तरफ पाकिस्तान में अपना ठिकाना बना चुका है। दरअसल वो आखिरी आवाज जिसे सुनकर डॉन परेशान हो गया था,
वो आवाज दाऊद के सबसे चहेते छोटे भाई नूरा की थी, जिसे कराची के लियारी इलाके के रहमान डकैत गैंग ने साल 2009 में बेहद दर्दनाक मौत दी थी। एक ऐसी मौत जिसके पीछे का मकसद बस इतना था कि अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम को रहमान डकैत की ताकत और हिम्मत दिखे, ताकत और हिम्मत का एहसास हो सके। सूत्रों की माने तो सिर्फ दाऊद तक मैसेज देने के लिए नूरा को बहुत टॉर्चर किया गया था। नूरा को 6 गोलियां मारी गई थी और बाद में नूरा की डेड बॉडी को रहमान के लड़कों ने साल 2009 अप्रैल में कराची के लिप्टन के पास छोड़कर गए थे। जानकारों की माने तो दाऊद इब्राहिम अपने भाई नूरा के जनाजे में शामिल नहीं हुआ था। इसके पीछे की वजह ये बताई जाती है कि दाऊद ये नहीं चाहता था कि पूरी दुनिया को ये पता चले कि वह पाकिस्तान में है। दाऊद की पूरी डी कंपनी ने नूरा की मौत को लेकर इंडियन मीडिया तक ये झूठ फैलाने की कोशिश की कि नूरा की मौत का वजह हार्ट अटैक, कैंसर या किडनी फेल्योर से हुई, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। सूत्रों की माने तो 2 हफ्ते के अंदर ही देश की सुरक्षा एजेंसियों ने ये पता लगा लिया था कि आखिर अंडरवर्ल्ड डॉन के भाई की मौत की वजह क्या है। कराची लियारी में हुई इस कत्ल की वारदात के बाद अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम बेनकाब हो चुका था। भारत की सरजमी से बाहर डॉन ने कराची के बड़े गैंग रहमान डकैत को सीधा मुकाबला लिया। एजेंसी सूत्रों की माने तो पूरा मामला एक जमीन से जुड़ा था जिसकी कीमत उस वक्त करीब 100 करोड़ रुपए के आसपास आती थी। दाऊद का भाई नूरा की नजर उस जमीन पर थी, वह जमीन कब्जा करना चाहता था। तो वहीं दूसरी तरफ उस जमीन का मालिक रहमान डकैत का बेहद करीबी था। बताते हैं कि रहमान डकैत ने खुद फोन करके दाऊद इब्राहिम को इस जमीन से दूर रहने और नूरा को समझाने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। रहमान डकैत को दाऊद की तरफ से धमकी और अपने हक में रहने की चेतावनी देकर दाऊद ने फोन कट कर दिया। रहमान डकैत को ये बात बहुत बुरी लगी। ये वो घटना जिसके बाद पाकिस्तान बेनकाब होने वाला था। दाऊद के पाकिस्तान में होने के पुख्ता सबूत सामने आने वाला था। इस घटना की आहट भारतीय एजेंसियों को लग चुकी थी। भारतीय एजेंसी पूरी तरह अलर्ट हो गई थी। वह दूसरी तरफ रहमान डकैत का या आखिरी गैंगवार होने वाला था। जानकारों की माने तो जहां एक तरफ दाऊद के पास पैसा और पॉलिटिकल पावर का पाकिस्तान में सपोर्ट था, वहीं दूसरी तरफ रहमान डकैत के पास जंगजू लड़ाकू लड़के मौजूद थे जो रहमान के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। देश की सुरक्षा एजेंसियों के साथ दुनिया की एजेंसियों को ये पता चल चुका था कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम इस वक्त पाकिस्तान में है। लियारी वर्सेस डोंगरी, यानी कि दाऊद इब्राहिम वर्सेस रहमान डकैत। इस जमीन की एक छोटे से टुकड़ों के लिए जिसकी कीमत उस वक्त 1000 करोड़ बताई गई थी, उस विवाद को लेकर यह साफ हो गया, या यूं कहे कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई नूरा से इस लालच में एक इतनी बड़ी गलती हो गई कि पूरी दुनिया को पता चल गया कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छुपा बैठा है। जहां एक तरफ जानकार और सुरक्षा एजेंसी सूत्रों की माने तो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और इसके अलावा कई आतंकी संगठन, पॉलिटिकल पावर का पूरा सपोर्ट था, तो वहीं रहमान डकैत के पास उसके पास जंगजू कहने वाले लड़ाकू थे। और रहमान डकैत ने भी उस वक्त एक छोटा सा पॉलिटिकल अपनी पार्टी बना ली थी और उसे लियारी का पूरा सपोर्ट था। ये वो विवाद था और नूरा की मौत के बाद ये वो मामला था जो डॉन डकैत रहमान डकैत का बताया जाता है कि ये आखिरी गैंग वॉर था जो
अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और रहमान डकैत के बीच होना था। ये वो पूरा मामला था जिसमें रहमान डकैत ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को बता दिया कि वो अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं है, और कराची के लयारी में भी एक ऐसा डकैत है जिसे रहमान कहते हैं। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो साल 2009 में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की तरफ से भारत में और पूरी दुनिया में ये खबर, ये मैसेज पहुंचवाने की कोशिश की गई कि नूरा जो है वो हार्ट अटैक, कभी शुगर या दूसरी बीमारियों की बात कही गई। लेकिन असल में देश की सुरक्षा एजेंसियों ने इस पूरी मामले के बाद 2 ही हफ्तों में उन्होंने ये बताया कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई नूरा की जो मौत हुई है वो लयारी के डकैत रहमान डकैत ने एक ज़मीनी विवाद में उसे टॉर्चर करने के बाद उसकी हत्या की है। अगर सूत्रों की माने, जानकारों की माने, एजेंसी सूत्रों की माने तो नूरा को रहमान डकैत ने इतना टॉर्चर किया था जिसकी आवाज़ दाऊद इब्राहिम को सुनाई जाती थी। और ये वो कहानी है, ये वो पूरा मामला है जिसे सुनकर आज भी डी कंपनी का हर एक गैंगस्टर्स कहें या इस गैंग को मजबूत करने वाले लॉजिस्टिक फाइनेंशियल सपोर्टर्स जो कि इस वक्त कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं, वो इस आवाज़ को सुनकर या ध्यान करने के बाद आज भी सहम जाते हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सुधीर के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। प्यार अंधा होता है, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन इसी प्यार ने एक युवक को हैवान बना दिया। एक ऐसी वारदात जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। मामला मैनपुरी के थाना इलाऊ क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस ने महज 18 घंटे के भीतर इस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश कर दिया। आखिर क्या था पूरा माजरा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। इंतकाम और मर्डर, प्रेमी ने ही प्रेमी को उतारा मौत के घाट। प्रेमिका के चक्कर में दोस्त बना दुश्मन, कुल्हाड़ी से किया खौफनाक कत्ल। दहल उठा गांव, लोगों में दहशत। त्रिकोणीय प्रेम कहानी का खूनी अंत। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद इस शख्स को गौर से देखिए। कानूनी शिकंजे में जकड़ा ये युवक भले ही आपको दिखने में ठीक ठाक घर का लग रहा हो, लेकिन असल ये बेहद शातिर और खूंखार किस्म का है। इस पर अपने ही दोस्त की बेरहमी से हत्या का आरोप लगा है। इस पूरी वारदात को समझने के लिए आपको फ्लैशबैक में जाना होगा। मैनपुरी का शांत इलाका रतनपुर किरकीच उस वक्त चीखों से गूंज उठा जब 22 साल के आलोक शाक्य की लाश लहूलुहान हालत में खेतों में मिली। और मैं था नहीं यहाँ पे, मल्लमगढ़ था। तो मैं सूचना मिली 8:15 बजे, तो कुल्हाड़ी से वार किए गए हैं। एक यहाँ पे मारा है, मैंने देखा भी नहीं अभी तक। एक इधर मारा है। अच्छा। और शायद गर्दन पे बता रहे हैं। की बात करें तो कितने बजे की घटना बताई जा रही है, आप क्या बताया? और ये लगभग मेरे पास तो 8:15 बजे फोन गया। अच्छा, तो ये घटना को अंजाम कहाँ दिया गया? ये मैंने सर मकान बनाया खेत पे, वहाँ पे गाँव से कितनी दूरी है? गाँव पे लगभग होगा 100-200 मीटर दूर होगा जी। वहाँ पे घटना को अंजाम दिया। तो क्या लगता है, कोई किसी से रंजिश थी या और हत्या क्यों की गई? हाँ सर, मेरी कोई किसी से रंजिश नहीं थी। अच्छा, कोई प्रेम प्रसंग तो नहीं चल रहा था लड़के का? अब मुझे ये भी नहीं पता, कुछ ये भी जानकारी नहीं, मुझे जानकारी नहीं थी। आलोक का कसूर सिर्फ इतना था कि वो जिस युवती से प्यार करता था, उसी युवती पर गांव के ही एक और युवक नमन की भी नजर थी। रात करीब 8 बजे आलोक ने इस उलझन को सुलझाने के लिए नमन को गांव से करीब 700 मीटर दूर खेतों में बने एक मकान पर बुलाया। मकसद था समझौता, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरे भाई ताऊ के लड़के की गई। क्या नाम था? आलोक साक्य। अच्छा, क्या उम्र रही होगी उसकी? उम्र करीब 21-22 साल होगी। तो ये हत्या कहाँ की गई और क्या क्यों की गई? अभी एक नया मकान बनाया था खेत में जी। तो वहाँ हर रोज जाता था अपना खेत में आलू देखने के लिए। खेत में गेहूं की फसल भी थी, बेर थी,
उसको वहीं मकान नया बना तो वहीं रहने के लिए जाता था, थोड़ी बहुत देर 1 घंटा 2 घंटा रुकता था, उसके बाद फिर वापस चला आता था। तो शाम को क्या हुआ, फिर ये घटना हो गई तो हमको पता लगा, हम तो बुखार में था। फिर मैं आपको जानकारी कैसे मिली? हमको जानकारी जब मिली, जब गांव वालों ने हल्ला किया कि ऐसे ऐसे वहाँ पे हो गया, कुछ लड़ाई हो गई, तो मैं लोग गया वहाँ पे, तब देखा जाके तो उसका मतलब ये हत्या हो गई थी। अच्छा, मारा कैसे है? अब ये तो सब बाद में पता लगा, कुड़ारी से मारा, काटा है उसको। अच्छा, मिला वहाँ पर? अब वहाँ पे नहीं मिला, घटनास्थल पे नहीं मिला है, लेकिन नदी में मिला है। तो नदी कितनी दूर है आपके? वहाँ से करीब होगी 500-700 किलोमीटर, मतलब मीटर बना है। गांव से करीब 700 मीटर करीब होगा मकान भी काफी दूर है। हाँ, पास में ही पास में। पुलिस कब कितने टाइम तक पहुंची और क्या? पुलिस तो पहुंच गई थी, 15-20 मिनट में पुलिस पहुंच गई थी घटनास्थल पर। अच्छा, तो घटना क्यों की गई थी या इसकी कोई जानकारी? इसकी कोई साफ जानकारी नहीं हमारे पास है। आपका चचेरा भाई है, कोई किसी से रंजिश चल नहीं रही नहीं, हो? कुछ नहीं, किसी से तू मैं नहीं, अभी तक 1 महीना हमको भी आया, छुट्टी पे आया हूँ तो 1 महीना हो गया है, ऐसी कोई बात नहीं हुई कि लड़ाई झगड़ा, कोई बात नहीं। अंधेरे में डूबे उस सुनसान मकान में दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। देखते ही देखते बहस हाथापाई में बदल गई। गुस्से में आकर आलोक ने नमन पर डंडे से वार कर दिया। बस यही वो पल था जब नमन के सिर पर खून सवार हो गया। और इसी के साथ सलाखे में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।